गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आवाज आ रही है आपको? विजरत, अमानत, इंसा, आर यू गेटिंग माय वॉइस? यस श्योर, आ रही है आवाज। ठीक है बच्चे, तो इन द लास्ट क्लास में हम लोगों ने वो चैप्टर कंप्लीट कर ली थी, यानी आपने कोई बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट ऑलरेडी बना लिया था, फॉर एग्जांपल इंसुलिन और एनीथिंग। अब सेकेंड पार्ट जो है उसकी एप्लीकेशन है, यू हैव टू लर्न, क्योंकि इनकी एप्लीकेशन जो है बायोटेक्नोलॉजी की, दैट इज इन ऑल फील्ड, इन मेडिसिन या मेडिकल साइंस, एग्रीकल्चर, इनकी इंडस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, एंड ऑल द फील्ड्स, सारे फील्ड में आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से प्रोडक्ट ले रहे हैं। तो अब हमको यहाँ पर इनकी दो एग्जांपल देखना है, मेडिकल साइंस में एग्रीकल्चर के दो एग्जांपल्स देखने हैं, जनरल चीजें देखनी है, और इन डायग्नोसिस, मेडिकल में डायग्नोसिस भी देखनी है। तो दिस चैप्टर कंसिस्ट ऑफ ओनली एप्लीकेशन, इसमें ज्यादा मैटर आपका नहीं, एप्लीकेशन है। एक मिनट, जस्ट एनीवन इज आस्किंग सम क्वेश्चन? वीडियो ऑफ है? ऑफ हो गया था बच्चे, वीडियो ऑन है? वीडियो इज ऑन? कितनी उंगली दिख रही है आपको इंसान? यस, ओके। अब यहाँ से देखो, यहाँ पर हमको सिर्फ एप्लीकेशन पार्ट करनी है। तो अब यहाँ से, अब यहाँ फर्स्ट पार्ट हम क्वेश्चन बनाते चले, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में जो था वो हैफेजर्ड था, आइसोलेशन, कटिंग, एवरीथिंग। नाउ इट्स ओके। अब यहाँ से देखें, अब यहाँ पर इनका रोल जो है बायो फार्मास्यूटिकल्स एंड ये एग्रीकल्चर हर जगह है। अब यहाँ से आप क्वेश्चन बनाओ, व्हाट आर डिफरेंट 3 क्रिटिकल रिसर्च एरिया ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। यहाँ से क्वेश्चन 1, what are different critical research area in बायोटेक्नोलॉजी? तो ये इसमें 3 दिया हुआ है, 1 + 1 + 1, ये 3। का पिछली क्लास में आप एब्सेंट हो गए थे, क्यों? मैंने आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा क्लास रखा, जो भाई बीच में जो गैप हो गई थी, लेकिन क्लास मत मिस करो, अदरवाइज डोंट टेक टेंशन, हमारे पास टाइम है, हम कर लेंगे पूरा। अभी नया चैप्टर है ये। व्हाट आर 3 क्रिटिकल रिसर्च एरिया? तो अब यहाँ पर है 1 2 3। अब सी, इसको यदि हम आप रट्टे लगाने की कोशिश करेंगे, क्यों रट्टा लगाएंगे हम, इसको समझ के बात करें। 3 क्रिटिकल रिसर्च एरिया क्या होगा? सपोज you want to establish a factory for रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की जो प्रोटीन्स है, कोई इंसुलिन बना सकते हैं या हेपेटाइटिस बी वैक्सीन बना सकता है, कोई नई चीज बनाए, तो आपके पास क्या चैलेंज है?
पहला चैलेंज जो मेथड डेवलप करिए, याद देखिए फर्स्ट पॉइंट, प्रोवाइडिंग बेस्ट कैटलिस्ट इन फॉर्म ऑफ इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म यूजुअली माइक्रोब्स और प्योर एंजाइम। पहले तो ये करेंगे आप। जब ये इम्प्रूव कर लिया तो इन बायोरिएक्टर और फर्मेंटर में आपने पढ़ा है जो यू हैव टू मेंटेन पीएच, टेम्परेचर, एवरीथिंग। तो अब आपको ये एक यूनिट आप ये स्टडी करेंगे जो क्या उनको ऑप्टिमम कंडीशन दिया जाए जो ये हमारी ऑर्गेनिज्म ग्रो करे, क्रिएटिंग ऑप्टिमम कंडीशन थ्रू इंजीनियरिंग फॉर कैटलिस्ट टू एक्ट। ये इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की मैटर है। अब जब ये मैटर सब आपने प्रोवाइड कर दिया, मैटर तो बन गए सारे फर्मेंटर में, बट वहां से अब आपको प्यूरिफाई करनी है तो वो भी तो टेक्निक डेवलप करनी पड़ेगी। तो किस मेथड से हम अपनी जो केमिकल्स है, या हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन निकल रही है, इंसुलिन निकल रही है, स्ट्रेप्टोमाइसिन निकल रही है, तो उसमें देना पड़ेगा, अदर सब्सटेंस को आपको हटाना पड़ेगा। तो आपकी एक यूनिट ये काम करेगी, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी टू प्यूरिफाई द प्रोटीन एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड। इतनी मैटर हो गई। अब इनका एक एप्लीकेशन आपकी आ गई इसमें, अब बायोटेक्नोलॉजी में, तो इसमें एग्रीकल्चर में। एक मिनट कौन का है इंसा मनजिया। अब देखो इन एग्रीकल्चर में पहले क्या हो रही थी, तो यू आर प्रोवाइडिंग केमिकल फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर दे रहे थे, और तो इट माइट हैव ए साइड इफेक्ट। तो उससे आगे आपने इंप्रूव किया, ये बायोटेक्नोलॉजी आपको कहाँ ले आ रहा है यार। इसके बाद आई ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। इसमें आप मैन्योर्स या कंपोस्ट दे रहे हैं। ऑफ कोर्स दैट इज बेटर देन द केमिकल, साइड इफेक्ट नहीं है। बट लास्ट वन जो है दैट इज जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। इसका क्या मतलब हो गया, आप यहाँ पर बात सुनना है लास्ट पॉइंट। ये थर्ड पॉइंट आपको कह रहा है जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। तो प्लांट को आप जो क्या क्या चाहते हैं, प्लांट से जो आप चाहते हैं वही आंसर मिलेगा। प्लांट में क्या क्या क्वालिटी आपको चाहिए, दैट यू गेट आंसर। उसके लिए आपको जीन ट्रांसफर कर देना है, यू हैव टू नॉट टू पुट द केमिकल। तो प्लांट में आप जो करते हैं और हाई यील्ड, आप चाहते हैं हाई यील्ड हो, इसमें ये ड्रग ये पेस्टिसाइड रेसिस्टेंट हो, पेस्टिसाइड रेसिस्टेंट हो, इनमें न्यूट्रिएंट्स ज्यादा हो, न्यूट्रिएंट्स हो, तो और भी चीजें हैं। फॉर दैट हम सारे के लिए जीन ट्रांसफर करेंगे, ना कि बाहर से कुछ करेंगे। हाई यील्ड के लिए भी जीन डालेंगे, पेस्टिसाइड रेसिस्टेंट के लिए भी जीन डालेंगे, न्यूट्रिएंट डेवलपमेंट के लिए भी जीन डालेंगे। दैट इज द रोल ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। आगे चल के 6-7 पॉइंट मिलेगा अभी आपको। तो सबसे पहले यहाँ पर वर्ड आ गई, जो प्लांट की जो इंप्रूवमेंट करते हैं दैट इज कॉल्ड ग्रीन रिवोल्यूशन। एक क्वेश्चन यहाँ से बना दो, व्हाट इज ग्रीन रिवोल्यूशन। प्लांट की डेवलपमेंट को आप बोलते हैं ग्रीन रिवोल्यूशन। देखिए यहाँ पर ग्रीन रिवोल्यूशन, ये टेक्निकल है फॉर डेवलपिंग एग्रीकल्चर। और इसके लिए उसके बाद व्हाइट रिवोल्यूशन भी होती है, दिस इज फॉर मिल्क। ये हमारे इसमें नहीं पढ़ना, बट यदि आप मिल्क के डेवलपमेंट के लिए करते हैं इट इज कॉल्ड व्हाइट रिवोल्यूशन। फिश की डेवलपमेंट के लिए करते हैं तो ब्लू रिवोल्यूशन। बहुत सारे हैं। तो here we are concerned with green revolution, that is development of the plant. तो प्लांट की डेवलपमेंट आप कर रहे हैं फॉर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। ये देखिए लिखा है फॉर एग्रीकेमिकल को यूज ना करना पड़े, पेस्टिसाइड रेसिस्टेंट होना चाहिए। दीज आर द। अब यहाँ पर अब क्यों करेंगे इनकी लिस्ट है।
अब यहाँ फिर एक क्वेश्चन बना दो, एक्सपैंड जीएमओ। एक्सपैंड GMO, genetically modified organism, is also called as transgenic organism. GMO को लिए जेनेटिकली मॉडिफाइड को ट्रांसजेनिक भी कहते हैं, बिकॉज यू हैव ट्रांसफर्ड ए फॉरेन जीन। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म में, चाहे वो बैक्टीरिया हो, प्लांट हो, एनिमल हो। अब जैसे मैं लास्ट क्लास कर रहा था, तो ये बच्चे शायद परहैप्स वजारत नहीं बता दिया था, फैक्टर 9 शिप से ऑब्टेन करते हैं ह्यूमन का। ये शिप भी हो गया ट्रांसजेंडर, ठीक है। अब इसमें एग्जाम्पल आएगा, तो इट इज जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। अब क्वेश्चन है, जो व्हाट इज द प्लांट जीएमओ। जब भी मैं अभी 2-3 आपको दिया था, उसमें अब यहाँ देखो पॉइंट वाइज देखिए। फर्स्ट पॉइंट है, मेड द क्रॉप मोर टॉलरेंस टू एबायोटिक स्ट्रेसेस, कोल्ड, ड्रॉट, साल्ट, हीट। इसका क्या मतलब हो गई? तो इनका मतलब मकसद ये हो गया, जो जैसे अब कुछ अब जैसे एप्पल है, एप्पल ग्रो इन द कोल्ड कंडीशन, तो उसमें कोल्ड रेसिस्टेंस जीन है, दैट्स व्हाई इट कैन ग्रो इन द कोल्डर एरिया। अब आप चाहते हो जो हमारे पास हमारे घर में सेब उगे, तो उसके लिए आपको हीट रेसिस्टेंट जीन डालना पड़ेगा। यदि आप चाहते हैं जो माउंटेन पर मैंगो हो, तो उसमें आपको कोल्ड रेसिस्टेंट जीन डालना पड़ेगा। तो सारे में तो नहीं हुआ है, बट सम प्लांट हैव बीन मॉडिफाइड। इसका मतलब होता है एबायोटिक स्ट्रेसेस। हर में स्पेसिफिक डीएनए है, कोल्ड पर एग्जिस्ट करने के लिए डीएनए है। अब जब इकोलॉजी में आएंगे तो वहां बताएंगे, जो कुछ एनिमल ऐसे हैं जो ऑलरेडी कोल्ड कंडीशन में वो रहते हैं, तो उनके लिए स्पेसिफिक जीन है, तो इस जीन की ट्रांसफर करनी है। सेकेंड पॉइंट को आप देखो, रिड्यूस्ड रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड, यानी पेस्ट रेसिस्टेंट क्रॉप। तो अब इसमें फर्स्ट मैं आपको फर्स्ट पेस्टिसाइड रेसिस्टेंट प्लांट जो डेवलप हुआ था, वो था व्हीट। तो in nature it has found that in certain plant, जो insects या पैथोजन नहीं लगते, फॉर एग्जाम्पल अब ले नीम। नीम का साइंटिफिक नेम है एजा बिरेक्टा। अब ये इसलिए नाम है, इसके अंदर एक केमिकल होती है एजा बिरेक्टिन, ये केमिकल। तो आपने घर में भी सुना होगा, नीम की यूजेस जो है मेडिसिन में होती आ रही है हमारे आपके यहाँ, बिकॉज इट इज एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल। तो दिस इज अ कॉमन एग्जांपल। और भी प्लांट में तो ये जो डायरेक्टिन बनेगी, कोई ना कोई चीज में बनाएगा। तो यदि ये जीन आप दूसरे में ट्रांसफर कर दें, तो ऑलरेडी दिस केमिकल विल बी देयर, और उस पर इंसेक्ट नहीं लगेगा, यानी आपको पेस्टिसाइड जो है बाहर से नहीं देनी है। दिस इज द मीनिंग। इसके बहुत सारे एग्जांपल है। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट में आइए, increased efficiency in mineral uses by the plant. This prevents early exhaustion of fertility of the soil. Now, what happens? Certain plants absorb nutrients. So, absorb nutrients
more than its requirement. जितने इनकी जरूरत नहीं है सिर्फ ये एब्जॉर्ब कर रहे हैं। इससे क्या हो जाएगा, जो सॉइल जो है इनकी सॉइल फर्टिलिटी पर इफेक्ट पड़ जाएगा। तो अब हम क्या करें, इसको प्लांट को जेनेटिकली ऐसे मॉडिफाई किया जो जितनी इनकी जरूरत है उतने ही न्यूट्रिएंट्स को ये एब्जॉर्ब करेगा, उतने न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करेगा, तो सॉइल में फर्टिलिटी बरकरार रहेगी। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस पॉइंट। अब यहां पर देखो नेक्स्ट जो है एक आपका छूट गया, थर्ड पॉइंट वही बता दूं, हेल्प टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। आप भी देखते रहिए बुक को, रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉस। पोस्ट हार्वेस्ट लॉस का मतलब है जैसे कि मान लो कोई क्रॉप है, व्हीट है, ये जैसे हार्वेस्टिंग हुई इसके बाद ये जर्मिनेट कर गया इमीडिएट, तो अब ये जर्मिनेट कर दिया तो आपके पास तो ग्रेन नहीं बची ना फॉर कंजम्पशन। इमीडिएट यदि ये इनकी डॉर्मेंसी ब्रेक कर जाती है तो इसको कहते हैं पोस्ट हार्वेस्ट लॉस। पोस्ट माने बाद में, हार्वेस्ट माने काटने का लॉस। तो इमीडिएट डॉर्मेंसी ब्रेक कर जाती है, तो दिस इज नॉट रिक्वायर्ड। तो डॉर्मेंसी जब यहाँ ब्रेक हो रही है तो ड्यू टू सर्टेन जीन हो रही है, सर्टेन में नहीं हो रही है, तो वी हैव टू ट्रांसफर ए जीन टू स्टॉप इट सो दैट you can store the crop for longer time. अब यहाँ पर देखो, enhances nutritional value vitamin A in rich rice। तो आपकी नई बुक है तो वहां लिखा होगा गोल्डन राइस, नहीं लिखा है तो आप लिखेंगे विटामिन ए in rich rice is the golden rice। इनका नाम है गोल्डन राइस, डेवलप्ड बाय बेयर। अब देखो इन नॉर्मल जो राइस है इसमें विटामिन ए नहीं हो रही, तो यू नो इन लैक ऑफ विटामिन ए which is scientifically called as retinol, तो needed for development of retina, इसकी कमी में डिजीज होती है, that is called as night blindness। night blindness or xerophthalmia, or this disease is very common in the undernutrients person, जिसमें न्यूट्रिएंट्स ये जो विटामिन ए जो है ये फैट सोलुबल विटामिन है। तो ये फैट में स्टोर होती है, बट जो प्रिविलेज्ड पीपल है दे डू नॉट हैव such type of food so that it can get vitamin A in a proper dose। तो बाद में क्या होती है, नाइट ब्लाइंडनेस हो गई। नाइट ब्लाइंडनेस का मीनिंग क्या होगा आपने 11th में पढ़ा, थोड़ा सा इलैबोरेट कर देता हूं। देयर आर टू रॉड एंड कोन्स होती है, रॉड एंड कोन्स। तो ये रॉड जो है इसके लिए आपको इनकी जरूरत है, ये डीम लाइट में दिखाई देती है।
तो जिसे नाइट ब्लाइंडनेस है उसे दिन में तो पूरी प्रॉपर्ली दिखाई देता है और नाइट में कम होता है। एनीवे तो इनकी कहानी जो था साइन को डेवलपमेंट का वो मैं आपको बताया। तो कीपिंग दिस इन व्यू बेयर ने स्टार्ट किया डेवलपमेंट, यदि क्योंकि राइस और व्हीट एक ऐसी चीज है जो सब खाते हैं, तो इसमें इन्होंने जीन जो डाला वो बीटा कैरोटीन का, नॉट डायरेक्ट विटामिन ए। तो बीटा कैरोटीन जीन हैज बीन एडेड। ये बीटा कैरोटीन बॉडी में वाटर से रिएक्ट करती है और विटामिन ए बन जाती है। इनकी पूरी कहानी है। तो विटामिन ए में यदि आपका नहीं लिखा है गोल्डन राइस तो आप लिख लेंगे डेवलप्ड बाय बेयर। अब in addition to GM has been used to create tailor-made plant alternative source of industries in form of starch। अब यहाँ पर अंडरलाइन करेंगे tailor-made plant। टेलर-मेड प्लांट है, सर्टेन प्लांट से आप स्टार्च ले रहे हैं, सर्टेन प्लांट से आप क्या ले रहे हैं, तो आप बायोफ्यूल्स भी ले रहे हैं, दैट इज टेलर-मेड प्लांट। तो उसके लिए जीन ट्रांसफर करना, ये यहाँ पर इसको स्केप नहीं करेंगे, अंडरलाइन करेंगे टेलर-मेड प्लांट। अल्टरनेटिव सोर्सेज टू इंडस्ट्रीज, यदि आप उसमें स्टार्च बन रही है, अब सर्टेन प्लांट को ऐसे मॉडिफाई किया गया है जो वहां से फ्यूल तैयार की जा रही है, तो आपको इंडस्ट्री में नहीं प्लांट में बन रहा है। दिस इज कॉल्ड टेलर-मेड प्लांट। ठीक है, अब इसमें हम दो, अब यहाँ पर ये पार्ट अब जो बीटी कॉटन का पार्ट कर रहे हैं, जो आप ऑलरेडी वन पढ़ चुके हैं, 20 ये ऑलरेडी 187 पेज पे। वो इसका पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ, फिर इसको डिस्कस कर देता हूँ। यहाँ पर ये लिखा है 208 बीटी कॉटन, बगल में आप लिख लेंगे 187 पेज, वहां भी था। अब पहले क्वेश्चन लिख देते हैं, फिर इनको दोबारा डिस्कस कर देते हैं। What is the importance of BT cotton और दूसरा कोई भी ऑब्लिक क्रॉप। क्वेश्चन नंबर 2, what do you mean by insecticidal routine? Right, its importance given suitable example. How BT toxin kills insect। ये सारे इससे क्वेश्चन, पहले आप क्वेश्चन लिख लो, फिर मैं आराम से इसको डिस्क्राइब कर देता हूँ सारी मैटर। ये 2 और 3 मार्क्स क्वेश्चन होगा। What are different types of BT zinc? Mention
देयर, यहां से लिखे मेंशन देयर टारगेट ऑर्गेनिज्म। चलिए क्वेश्चन हो जाए तो आप लिख देंगे डन। तो ज्यादा में लिख लिया, ये मैंने जी अभी लिख लिया, ठीक है। यस, एक मिनट, आपकी वजारत में क्वेश्चन कर रहे हैं फोटोटॉपिक विजन, एक होता है एस्कोटॉपिक विजन। वजारत पहले नोट करिए, मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया था, ये 11th में था, एस्कोटॉपिक एंड फोटोटॉपिक। और रोडोप्सिन एंड एडोप्सिन वो भी था। हाँ, तो ये चली गई, मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया था, फिर आप इस पर कुछ डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि रॉड्स को डेवलपमेंट के लिए विटामिन ए रेटिनॉल चाहिए, और नाइट विजन जो है उसके लिए उसको स्कोटॉपिक विजन बोलते हैं, जैसे आउल होता, उनमें सिर्फ रॉड्स डेवलप होता तो डिम लाइट उनको दिखती। अब यहाँ बीटी का मतलब अब पूरी मैटर आप समझिए। यहाँ से क्वेश्चन सबने नोट कर लिया, तो यहाँ पर बीटी स्टैंड फॉर बैसिलस थुरिंजिएंसिस, ये बैक्टीरिया है। बीटी वर्ड जो आई है दैट इज बैसिलस थुरिंजिएंसिस से, इनका बी आ गया और इनका टी आ गया। तो ये आ गया बीटी, इसको बीटी जीन और इसके ये क्राई जीन भी बोलते हैं। बट व्हेन यू आर राइटिंग क्राई जीन तो स्मॉल सी होगा, क्योंकि अब इससे जो प्रोटीन बनती है दैट इज कॉल्ड एज क्राई प्रोटीन। जब क्राई प्रोटीन यूज करेंगे तो कैपिटल सी लिखेंगे, जीन जब लिखेंगे तो स्मॉल लिखेंगे। दिस इज द कन्वेंशन इन दिस बुक में नहीं मेंशन है, लेकिन आप लिखेंगे। अब ये क्राई प्रोटीन इसलिए हो गया नाम बिकॉज ऑफ क्रिस्टलाइन प्रोटीन। तो अब इस प्रोटीन का क्या, ये जो बैक्टीरिया है बैसिलस थुरिंजिएंसिस, इनका एक पर्टिकुलर डीएनए पार्ट ट्रांसलेशन के बाद एक प्रोटीन बनाती है दैट इज क्राई प्रोटीन। वजालत इस पर डिस्कस कर देता हूँ कि आइज वाले पे क्वेश्चन नीट कर रखिएगा, लास्ट में टाइम लेंगे फिर एक्स्ट्रा डिस्कस कर लेंगे, इसको कंप्लीट कर ले। तो अब इस प्रोटीन या बैक्टीरिया प्रोड्यूस कर रही है, तो बैक्टीरिया की जो ये है वो इनएक्टिव फॉर्म में है, प्रोटॉक्सिन है ये प्रोटॉक्सिन। तो इनएक्टिव इन बैक्टीरिया और प्लांट। तो अब इनकी कहानी यहां से स्टार्ट होती है, जब ये रिकॉग्नाइज हुआ कि ये प्रोटीन इंसेक्ट्स को मार सकती है, बैक्टीरिया को कुछ नहीं करेगी, प्लांट को कुछ नहीं करेगी, ह्यूमन को भी नहीं करती, इस पर भी बहस करते हैं हम। लेकिन इंसेक्ट में क्या होती है, जो आगे चल के क्वेश्चन आपको अंडरलाइन करा देंगे लाइन, इंसेक्ट का जो गट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, वो होती है एल्कलाइन। तो एल्कलाइन जब होती है तो ये मान लो ये गट है, इस एल्कलाइन मीडियम में ये एक्टिव हो जाती है, और एक्टिव होने के बाद ये क्या होती है, तो इंसेक्ट के मिड गट के एपिथेलियल सेल,
याद रखिए, आपको क्वेश्चन पूछेंगे तो फॉर गट, मिड गट, हैंड गट कुछ भी पूछ लेंगे आपको। मिड गट के एपिथेलियल सेल से ये अटैच होता और इस सेल को बस्ट कर देता और यहाँ होल कर देता, क्रिएट से होल। समझ लो, लाइन अंडरलाइन में करा लूंगा। तो जैसे ये होल कर देगा तो इंसेक्ट जो है इमीडिएट इस होल से नहीं मरता, बट डाइज ऑफ स्टार्वेशन। इंसेक्ट जो है वो डाइज ऑफ स्टार्वेशन। उसके बाद जब इसने इसके मिड कट में ये सेल को बस्ट करा दिया, ये खाना नहीं खा पाता, तो धीरे धीरे स्टार्वेशन से बिना खाए मर जाता। तो जब ये बात है पता चली, तो आपके जो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर 187 पेज पर है। तो पहले लोगों ने क्या किया, जो ये जो बैक्टीरिया है इसकी पाउडर बना के छिड़क रहे थे प्लांटों पे। तो प्लांट पर हम छिड़क दे रहे हैं, इंसेक्ट आएगा तो होता था, इफेक्टिव तो होता था। बट जब आगे बातें बढ़ी तब ये हुआ, जो भाई क्यों नहीं इस बीटी जीन को ही कट किया जाए। सिर्फ बीटी जीन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पढ़ चुके हैं और इसको ट्रांसफर कर दिया जाए प्लांट में, और ट्रांसफर कर दिया गया। तो अब आपको यहाँ पर है बीटी कॉटन, बट इन डिफरेंट प्लांट। बीटी कॉटन है, बीटी ब्रिंजल है, बीटी कॉलीफ्लावर है। तो डिफरेंट प्लांट में इसको ट्रांसफर कर दिया। अब प्लांट में जब ये ट्रांसफर कर दिया तो इंसेक्ट तो आएगा जरूर, लेकिन जैसे वो थोड़ा सा खाएगा अर्ली स्टेज में वो मर जाएगा। तो अब आपको क्या हो गया, इसमें कुछ भी आपको इस इन इंसेक्ट्स के लिए कुछ भी आपको डालने की जरूरत नहीं है। वो जैसे वो इंसेक्ट आएंगे और जैसे ही थोड़ी सी इनके लीफ को खाएंगे, उनके अंदर ये टॉक्सिन जाएगी और वो मर जाएगी। ये इनकी प्रिंसिपल है। तो अब यहाँ पर अब जितनी ये बातें हमने कर ली, अब यहाँ पर देखो मैं आपको एक और इंफॉर्मेशन बताऊं। ये बीटी कॉलीफ्लावर तो इंडिया में डेवलप हुई, बीटी कॉटन का पिक्चर दिया। अब बीटी ब्रिंजल के बारे में आपको बात करूं, बिकॉज वी आर कंसर्न। जो ब्रिंजल होता है उसमें भी इंसेक्ट्स फूल कर देते हैं। अब जब ये बीटी ब्रिंजल डेवलप हुआ तो उसमें इंसेक्ट नहीं करते। अभी क्या हुआ, जो बीटी ब्रिंजल पर जब बन गया है तो ऑन पेपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको बैन कर रखा। तो भैया कहीं हमारे लिए भी हार्मफुल हो, इट इज अंडर डिस्कशन, गवर्नमेंट का काम चल रहा है। बट मार्केट में ये पूरा अवेलेबल है। किसान को जब इसकी बीज मिल गई तो क्यों रुके, उन्हें इंसेक्टिसाइड देना नहीं पड़ता। अभी हरियाणा के पास एक फार्म में पकड़ा गया तो उसको क्या कर लेंगे, उसकी कोई सजा तो है नहीं, उसे तब फिर खेती कर रहे हैं, मार्केट में हम आप ले रहे हैं, पता नहीं चल रहा है। वी आर यूजिंग द बीटी ब्रिंजल। ऑफिशियली इट इज बैन बट इट इज अवेलेबल। अब ये बात तय है जो ह्यूमन के लिए, वो क्योंकि हमारा जब ये खाते तो हमारा जो इंटेस्टाइन है वो एसिडिक है, वहां काम नहीं करेगा, वो डिनेचर करेगा। फिर भी उसको स्टडी के लिए जो वेदर इज 100% सेफ और नॉट, इट इज बैड। अब यहाँ से बच्चे देखो, अब लाइन पे आ जाओ, क्वेश्चन सबने नोट कर लिया। अब देखो सारे आंसर अब यहाँ पर ऑलरेडी है। Some of the application of agriculture, you will study detail of the production of पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट। तो पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट में आपको दो पढ़ना है, एक बीटी कॉटन पढ़नी है, एक मेलियार्डी से रेसिस्टेंट पढ़नी है। Which you could decrease the amount of pesticide used. Bt toxin is produced by the bacterium Bacillus thuringiensis, Bt in short. So what is the source of Bt? Bacillus thuringiensis. Bt toxin gene has been cloned from the bacteria, have been expressed in the plant. Cloned माना डालना. Resistance to insect without the need of insecticide. In effect, created biopesticide. फॉर एग्जाम्पल देखो, बीटी कॉटन है, बीटी कॉर्न है, राइस है, टोमेटो है, पोटैटो है, सोयाबीन है,
नाम नहीं दिया, आप याद कर लेंगे। बीटी ब्रिंजल है जो हम लोग खा रहे हैं, और बीटी कॉलीफ्लावर है। अब यहां से बात देखिए, ये किसके अगेंस्ट काम करेगा? देखो, इट प्रोड्यूस प्रोटीन दैट किल्स सर्टेन इंसेक्ट्स, नॉट ऑल इंसेक्ट। लेपिडोडेंड्रंस, टोबैको बटवर्म, आर्मीवर्म, कोलियोप्टेरंस, डिप्टेरियंस। अब क्या रहे, इतने नाम दिया, यदि हम इसको ऑब्जेक्टिव में डाल देंगे तो हम डाल देंगे इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, इन अगेंस्ट ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बीटी टॉक्सिन डज नॉट वर्क। ये चीजें ऑब्जेक्टिव में चली जाएगी, तो ये जितने अंडरलाइन करेंगे। अब यहाँ देखो, बैसिलस thuringiensis form protein crystal during particular phase of their growth। बैक्टीरिया जब ग्रो करती है तो फॉर्म प्रोटीन क्रिस्टल, क्रिस्टल फॉर्म होती है, इसलिए आपको इसको बोला क्राई प्रोटीन, CRY, क्राई, क्रिस्टलाइन, क्रिस्टल फॉर्म हो जाती है प्रोटीन फॉर देयर ग्रोथ। दीज क्रिस्टल्स कंटेन टॉक्सिन इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन। ये पहला क्वेश्चन आपको बताया था, इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन। Why does this protein not kill the bacillus? Question here, because it become activated in the alkaline medium only. Actually, Bt toxin protein exists in active protoxins. Once an insect, अब यहाँ mechanism में आपको मैंने दिया था क्वेश्चन, how it kills the insect. तो अब इनका मैकेनिज्म यहाँ दिया है, which I have already explained। यहाँ देखिए आप, once an insect ingests active toxin, it converts to an active form. The toxin, due to alkaline pH, gut of which solutize the crystal. Activated toxin binds the surface of यहाँ midgut epithelial cell, underline करेंगे midgut। ऑब्जेक्टिव में यहाँ पर आपको मैं डाल दूंगा, मिडगट को हाइंडगट, फोरगट कर दूंगा, एपिथेलियल को एंडोथेलियल कर दूंगा। हो गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब एक जगह हमने टाइप क्वेश्चंस में दे दिया था, ऑब्जेक्टिव में मिडगट हाइंडगट बदल दिया, तो अब बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो गए। मिडगट को अंडरलाइन करो, एपिथेलियल का सेल्स एंड, यहाँ देखिए, it creates a pore, cause lysis and eventually cause death of the insect। तो इसको थोड़ा हमने और डिटेल किया, इवेंचुअली यानी डाइज ऑफ स्टारवेशन, खाना नहीं खा पाता हूँ। अब यहां से नेक्स्ट में देखिए, स्पेसिफिक बीटी, आपको हमने क्वेश्चन एक दिया था, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीटी टॉक्स, बीटी जीन एंड राइट देयर टारगेट ऑर्गेनिज्म। वो क्वेश्चन यहां से है, what are BT toxin, what are different types of BT gene and write the name of their target organism। तो बीटी जीन भी कई तरह की है, यहाँ देखिए, अब यहाँ पर cry1AC, cry2AB कंट्रोल्स कॉटन बॉलवर्म्स। तो अब इसको क्या करोगे, यहीं पर आप बगल में नंबर 1 cry1AC, cry2AB डैश कॉटन बॉलवर्म लिख दोगे, cry1AB कंट्रोल्स कॉटन बॉलवर्म, चाहे वहां लिख दे या इन दोनों को घेर के ये लाइन यहाँ पर डाल दो और इनको घेर के यहाँ डाल दो। अब ये तो हो गया सब्जेक्टिव, इन्हीं को मुझको ऑब्जेक्टिव में डालना होगा। तो मैं लिखूंगा cry1AB इज एक्टिव अगेंस्ट, 4 ऑप्शन दूंगा और उसका सही ऑप्शन होगा कॉर्न बोरर। फिर इसी तरह से ऑब्जेक्टिव इनका बना दूंगा और इसमें आपको 4 ऑप्शन दे दूंगा, उसमें एक सही होगा, कॉटन बॉलवर्म। तो you have to become ready for objectives also। अब ये पिक्चर दे दिया आपका,
ये दिखा रहा है जो इसके अंदर ये इंसेक्ट आए तो थे, होल किए, खत्म हो गए। पिक्चर दिया हुआ ट्यूब का, ये होल जो बता रही है, ये होल होल्ड किया हुआ है, ये होल ड्यू टू इंसेक्ट है। ये कहानी हो गई इनकी। तो एनी क्वेश्चन फ्रॉम बीटी टॉक्सिन या बीटी से देख लीजिए, फिर मैं दूसरा इसको भी खत्म करूंगा। पेस्ट असिस्टेंट वाला, प्लांट वाला काम आज खत्म। 1 मिनट, जस्ट समवन इज आस्किंग क्वेश्चन। क्लियर है भाई? आप लोग तो एकदम सीरियस चल रहे हैं, कंटिन्यूअस। कुछ बच्चे हैं जो कभी ऑन एंड ऑफ आते हैं फिर गायब हो जाते हैं, तो कैसे होगा भाई? फिर समझ में नहीं आएगी तो व्हाट कैन आई डू? अब आपका जो है वो मैं एक्स्ट्रा रख रख के जब आप कहेंगे ठीक है, अमानत को भी ठीक है। एनी अदर स्टूडेंट? नहीं, ठीक है। तो अब छोड़ दो, तो कैन आई स्टार्ट अदर पार्ट? चलो भाई सब। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं, अरे क्या बहुत यार, बच्चे तो बच्चे हैं। अरे सीधे सीधे मिले होते तब तो मैं बहुत ज्यादा काम करा लेता। बच्चे घर में हो जाते हैं, कुछ करने से। अब ये बात ये है कि आप लोग का सिलेबस की तो चिंता नहीं, सिलेबस अच्छी चल रही है। एक ही बार जब एग्जाम होगा बोर्ड का, वो तो होगा ही होगा ना। तो जो इत्मीनान से कर रहे हैं, इत्मीनान से सिलेबस हो रही है, वो बच्चे हमेशा आगे रहेंगे। पास इज नॉट ए प्रॉब्लम, वो तो मैं मान लो इम्पोर्टेंट करा के कर लूं, लेकिन अच्छे नंबर तभी आएगा जो आराम आराम से समझ के पढ़ रहे हैं। उनके लिए रिवीजन जो है वो बहुत कोई बड़ी बात नहीं होती। एक राउंड यदि आपने डिग्री पढ़ लिया है तो सेकेंड राउंड में बच्चे जैसे आप उसको देखोगे आपको अपने आप याद है। अब चलो इस पर आता हूँ। अब यहाँ देखिए ये पेस्ट असिस्टेंट प्लांट किनका परेशानी क्या हुआ है, ये देखो पहले। अब ये प्लांट है टोबैको प्लांट। अब पहले इनका पिक्चर देखो। एनी ऑफ यू हैव डन इट अर्लियर? विचारत किसी ने पहले किया इसको? अभी जो बच्चे प्रेजेंट है उसमें से देखो, 1 मिनट, कौन कौन बच्चे किए हैं? इंसा भी कर लिया, ठीक है। नहीं किया, इंसा ने किया। तो भैया इंसा बताओ ये कैसे होता है जी? अच्छा, बिना बुक देके इंसेक्ट का नाम लिखो तो बिना बुक के दिए हमारे इस तरफ ये स्क्रीन को बिना देखे। डू रिमेम्बर द नेम ऑफ द नेमेटोड? चलो अब मैं करता हूँ काम। अब देखो बच्चे यहाँ पर आ जाओ। ये बच्चे कुछ लिख रहे हैं, ठीक है। अब देखो बच्चे, अब ये प्लांट टोबैको प्लांट में एक निमेटोड होते हैं। ये देखो ये क्या है, ये देखिए टोबैको प्लांट। ये देखिए, ये रूट दिखा रहा है। तो अब ये नॉर्मल है। अब इसमें देखो एक निमेटोड लगा हुआ है, इनके रूट को बर्बाद कर रहा है। हाँ जी, ठीक है, वेरी गुड। तो अब ये देखो इनके रूट को डैमेज कर रहा है। तो रूट डैमेज हो जाएगा तो प्लांट डैमेज हो जाएगा। तो अब इनको बचाने का तरीका अलग है। अब देखिए अब इस इंसेक्ट का नाम है मेलोइडी गाइनी इनकोग्निसिया। ये निमेटोड का नाम है मेलोइडी गाइनी इनकोग्निसिया। तो इंसा को तो याद है, जिन बच्चे को याद नहीं है वो ऐसा करेंगे। मेलोइडी गाइनी, मेलोडियस गाना,
वजारत देखो भैया, मेलोडियस गाना गाने के लिए चले गए इंडोनेशिया, ठीक है। मेलोडियस गाना गाने तो यहाँ से नाम हो गया मेलोडी गाइने, इंडोनेशिया से इनकोगनीशिया, ऐसे करके याद है। अब इनमें देखो यहाँ पर इसको कंट्रोल करने का तरीका क्या है, ये एकदम डिफरेंट है। दैट इज, इसमें 2-3 वर्ड आ रहे हैं, देखिए क्या है। यहाँ पर कीवर्ड्स आएगा RNAi, स्मॉल आई, यानी RNA इंटरफेरेंस, RNA इंटरफेरेंस एक वर्ड ये आनी है आपको। दूसरा वर्ड आएगा DsRNA, यानी डबल स्टैंडर्ड RNA। एक थर्ड वर्ड आएगा RNA साइलेंस। ये 3 बातें आपको आ रही है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर ये मैकेनिज्म क्या काम करती है, पहले उनको देख लें, इनको फ्लो चार्ट में लिखना पड़ेगा, पहले समझ लें जो कैसे काम करता है, कैसे इस नेमैटोड को किल करते। तो इसके मैटर को समझने के लिए, ठीक है, आपने लिखा RNA है, RNA इंटरफेरेंस, DsRNA डबल स्टैंडर्ड RNA, और साइलेंसिंग RNA को बंद करना, ये दीज आर द कीवर्ड्स है। अब इनके मैकेनिज्म को समझने के लिए लेट अस गो बैक टू जेनेटिक्स 108 पेज को रिकॉल करेंगे आप, जहां पर ये देखो, ये ऐसे करके बना है, टेम्पलेट स्टैंड एंड कोडिंग स्टैंड, टेम्पलेट एंड कोडिंग, ऐसे करके रिकॉल करेंगे आप, बना हुआ है। यदि आप भूल रहे हैं तो यहाँ पर लिखा है प्रमोटर, यहाँ पर लिखा है स्ट्रक्चरल, और यहाँ लिखा है टर्मिनेटर। अब देखो, इसी टेम्पलेट के लिए मैंने आपको 108 पर दिखा दिया था, ये टेम्पलेट स्टैंड इज आल्सो कॉल्ड एज एंटीसेंस, और इसी को बोलते हैं सेंस स्टैंड। अब यहाँ पर जो है ये चैप्टर, दे हैव यूज्ड फॉर दिस सेंस एंड एंटीसेंस। यहाँ देखिए, अब मैटर में आपको ले जा रहा हूं बैक 108 पे, यहाँ देखो, यहाँ है सेंस और एंटीसेंस। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे 108, हालांकि मैंने पहले भी लिखा दिया था आपको, अभी फिर दोबारा से लिखेंगे, और यू कैन टर्न 108। अब यू नो, जब ट्रांसक्रिप्शन होती है, RNA बनता है, तो केवल टेम्पलेट स्टैंड अपनी कॉपी बनाती है, दैट यू नो। वहां पर लिखा है क्या होगा यदि दोनों स्टैंड अपनी कॉपी बना ले तो ट्रांसक्रिप्शन में only one strand get copies, that is template strand। अब मान लो बच्चा ये टेम्पलेट स्टैंड है ATCGTAT, तो इनकी कॉपी होगी UAGCAUA, ये RNA बनती है, और ये mRNA आगे चल के प्रोटीन बनाती है। आई थिंक इट इज क्लियर। एनी प्रॉब्लम? इस मैटर को समझने के लिए सबसे हम बैक गए हैं, तो DNA में 2 स्टैंड होते हैं, टेम्पलेट एंड कोडिंग। ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन ओनली टेम्पलेट स्टैंड फॉर्म RNA। यदि अब दोनों स्टैंड कॉपी हो जाए तो क्या होगा? What will be a question था वहां, what will be happen if both strand get copied? What will be happen if both strand get copied?
तो दोनों स्ट्रैंड यदि कॉपी हो गया, अब मान लो ये आरएनए का एक स्ट्रैंड, डीएनए का स्ट्रैंड है ए टी जी, छोटा में लिखता हूँ, ये इनकी दूसरी स्ट्रैंड है टी ए जी सी, ये 3 टेम्पलेट। तो ये अपना आरएनए बनाएगा, ये वाला 3 वाला, ये बनाएगा यू ए जी सी लाइक दिस। और ये यदि अपनी कॉपी बना दिया सेम, जो कि आरएनए है, यू आएगा ए यू सी जी। ये दोनों कंप्लीमेंट्री होगा और ये आपस में चिपक जाएंगे, इसको बोलेंगे डीएस आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। 1 मिनट, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं, पहले उस पर आए। डीएस का मतलब हो गया डबल स्ट्रैंडेड। नॉर्मली आरएनए जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होती है। यदि आरएनए का डबल स्ट्रैंड हो गया, ये मैंने एक आरएनए है, मान लो ए यू सी जी यू, आरएनए इज ऑलवेज सिंगल स्ट्रैंडेड। लेकिन डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन रही है यू ए जी सी ए, तो ये क्या होगा, ये आपस में बॉन्ड बना लेगा और इस पर राइबोसोम नहीं आ पाएगा, प्रोटीन नहीं बनेगी, इनएक्टिव हो जाएगा। ये हो गया डीएस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। अब क्लियर है विचारक? फंक्शनलेस। लेकिन फंक्शनलेस तो होता ही होता है, इसके बाद क्या तमाशा होता है ये बताता हूं। हमारे आपके अंदर भी कभी डीएस आरएनए बन गई सेल के अंदर, तो अब क्या होता है उस पर, ये उसी पर ये कहानी है। आप देखो, बताऊं उसको। तो when both strands get copied, डीएस आरएनए is formed। अब क्या है, अब इस प्लांट को नेलवाइडी गायनी से बचाने के लिए आपने क्या किया है, तो पहले यहाँ पर आइए। अब यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम एज ए वेक्टर, यहाँ पहले नीचे में आओ, उसके बाद आगे चलेंगे। एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर, nematode specific gene were introduced into the host plant। अब ये जो निमेटोड है, ये निमेटोड अपनी सर्वाइवल के लिए कोई ना कोई प्रोटीन बना रही है, और प्रोटीन बनेगी किस पर जी, डीएनए पर। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से आपने इस प्लांट में, टोबैको प्लांट में, निमेटोड स्पेसिफिक जीन डाल दिया है। अब यह प्लांट ट्रांसजेनिक है, प्लांट इन ट्रांसजेनिक फॉर निमेटोड स्पेसिफिक जीन। क्लियर? इट इज ट्रांसजेनिक फॉर निमेटोड स्पेसिफिक जीन। अब क्या हो रही है, ये तो प्लांट ग्रो कर रहा है आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ये ट्रांसजेनिक है, और निमेटोड स्पेसिफिक जीन। अब क्या होती है, यदि निमेटोड यहाँ इन्फेक्ट किया, तो अब इसमें जो निमेटोड स्पेसिफिक जीन ऐसे इंट्रोड्यूस किया हुआ है, जो यहाँ पर अब देखिए, these two RNA being complementary to each other form double stranded RNA dsRNA। तो यहाँ पर जब इनके अंदर में डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन जाती है, तो ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, तो अब यहाँ पर लाइन लिखा है क्या, दैट इनिशिएट आरएनए आई, वो स्टार्ट करती है आरएनए। जनरली ये लोग सोच लेते हैं कि डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है, इनएक्टिवेट हो गया, काम खत्म होगी, ऐसी बात नहीं है। अब इसमें यह है
तो मान लो निमेटोड अपना आरएनए बनाया, मैसेंजर आरएनए। ये रेड वाला निमेटोड का एमआरएनए है जिस पर वो अपनी प्रोटीन बनाएगी। अब ये डीएसआरएनए बनने से क्या होती है, ये जो लिखा इनिशिएट, स्टार्ट करना, दिस इज ए लॉन्ग प्रोसेस। तो हमारे अंदर भी डीएसआरएनए बनती है, तो सबसे पहले एक लंबा काम यहाँ पर एंजाइम आती है डाइसर। अब ये थोड़ा आगे बढ़ा रहा हूं, तो पहले इनको कई टुकड़ों, 3 टुकड़ों में तोड़ता है वो, सबके नाम अलग अलग हैं। पहले यहां समझ लेना हो, अगली क्लास में पूरी बची दूंगा। ये डाइसर इनको ब्रेक किया, हर आरएनए के नाम है। अब यहाँ पर स्लाइसर और भी एंजाइम्स है। ये है इनिशिएशन ऑफ आरएनए इंटरफेरेंस। ये लंबा चलता है काम, और ये एंजाइमेटिक सिस्टम चलते चलते इस आरएनए को तोड़ दिया। अब यहाँ साइलेंसिंग एमआरएनए को तोड़ दिया, ये काम होती है। जनरली लोग यहाँ पर लोग समझ जाते हैं जो डीएसआरएनए बन गया, इनएक्टिव हो गया। तो यहाँ पर लाइन देखो बच्चे बड़ी गौर से, 2 RNA being complementary to each other form double stranded RNA that initiate RNA। ये जो एक लाइन है that initiate, that is a very long process, and thus इस तरह से silencing of specific mRNA, यहाँ देखो silencing of specific RNA of the nematode। तो इतनी बड़ी लाइन को एक छोटे से लाइन में लिखा है, और इससे क्वेश्चन जो बनेगी वो इनको हमको फ्लो चार्ट में लिखना है। अब मैटर समझ में आई यहाँ पर? ये एक ब्यूटीफुल प्रोसेस है यूकैरियोट्स का कंट्रोलिंग का, जिसको बहुत ही कॉन्साइज वे में लिखा हुआ है, बहुत ही कॉन्साइज वे में लिखा हुआ है। एक मिनट में आऊं वापस, ठीक है माना? तो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन अब आप लिख लेंगे, और write the controlling of nematode, पूरा नाम लिख देंगे, मेलोइडिका इनकॉग्नेसिया, इन फ्लोचार्ट। फ्लो चार्ट में जब होगा तब पहला होगा इंट्रोडक्शन ऑफ nematode specific gene in plant। ठीक है? अब यहां पर हो गया इन्फेक्शन, फॉर्मेशन ऑफ डीएसआरएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए। डीएसआरएनए बढ़ने से क्या होगा? इनिशिएशन ऑफ RNAi and then silencing or breakdown of mRNA of nematode। mRNA of nematode आप सीधे सीधे लिख लेना भाई, फ्लो चार्ट है, आप सीधे लिख लेना, ये छोटा था तो ये है इनका इस फॉर्म में।
अब यहाँ पर ऑलरेडी हमने वेक्टर का नाम नहीं लिया बिकॉज यू नो एग्रोबैक्टीरियम में आप ऐड कर रहे हैं यूजिंग रिट्रोवायरस एज ए वेक्टर और ट्रांसपोजोन जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। जो इंट्रोडक्शन हो रहा है वो रिट्रोवायरस या ट्रांसपोजोन दैट यू नो वेल। तब इन्फेक्शन होगी, फॉर्मेशन ऑफ डीएसआरएनए होगा, डीएसआरएनए होगा तो इनिशिएशन ऑफ आरएनए होगा, स्टार्ट होगा और वो एमआरएनए को तोड़ेगा। अब यदि आप कभी सिलेबस होने पर या बाद की क्लास में कहते हैं इनको लिखो, इनको बना दो, तो मैं इसको भी लंबा बना दूं। इसमें तीन कैसे न कितने पार्ट होते हैं, इट इज नॉट एन वन स्टेज, इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, अ लार्ज नंबर ऑफ एंजाइम्स आर इन्वॉल्वड हियर। हो गया भाई, ज्यादा नोट कर लिया इसको। ठीक है, अब इनका अगले क्लास में आपकी जो होगी इनका मेडिसिन में यूज। अब ये तो प्लांट का हो गया, अब बायोटेक्नोलॉजी इनकी एप्लीकेशन जो है ये आज एग्रीकल्चर वाला पार्ट हो गया। अब आप आ जाएंगे अगली क्लास में मेडिसिन में। यदि इन्फेक्शन नहीं हुआ तो ये जो इनिशिएट होगा वो एमआरएनए को नहीं तोड़ेगा ना, तो तभी होगा जब नेमेटोड आएगा, उस समय एक्टिवेट होते हैं। तो इसको एक बार और ढंग से पढ़ लें आप, और जब सिलेबस अभी होती है तो तो ये जो आरएनए की स्टेप्स है वो आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हम आपको बताएंगे कि जब डीएस आरएनए टूटते हैं तो 3 तरह के कौन आरएनए बनता है। वो हम लोग सिलेबस होने पर आप लिख लेंगे, आरएनए हम बगल में लिख लो, स्टेप्स ऑफ आरएनए। तो अभी तो मैं थोड़ा सिलेबस कर लूं फिर उसको आगे बढ़ाऊंगा। और जो आपके दोस्त क्लास से गायब हो रहे हैं उनको कहिए भाई क्लास में ना गायब हो, बाद में वो परेशान खुद हो जाएंगे। अब देखो फिर ये इंसुलिन, फिर यहाँ पर जीन थेरेपी, 2 चीजें डिस्कस होगी इसमें, तो केवल आप अंडरस्टैंडिंग ज्यादा इसमें है नहीं। एक लंबी क्लास खींचे तो सिलेबस ये चैप्टर ही खत्म करना। ठीक है बच्चे, अब आप तो कल तो अब क्लास है ही, कल आगे चलाएंगे, फिर हम लोग एक्स्ट्रा क्लास की बात करेंगे आपसे, मशवरा कर लेंगे जो चाहिए नहीं चाहिए, चाहिए तो रखेंगे। देयर विल बी नो प्रॉब्लम फ्रॉम माय साइड। ठीक है बच्चे, तो आज के लिए खुदा हाफिज।